पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने मेथड पढ़ा, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज में जैसा कि इसमें मालूम चल रहा है आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेगा। मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यानी कि टोटल हमारे पास आइडेंटिटीज कितने हैं? 4 हैं, जिसमें से 3 हमने यहाँ पे आज लिखा है। एक जो हमारा बच रहा है वो स्पेस ना होने की वजह से वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, यानी कि अगले वाले क्लास में। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे समझिए कि हमारे पास टोटल आइडेंटिटीज क्लास 8 में कितने पढ़ने हैं? 4, जिसमें से 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक जो बच रहा है उसको हम लोग कर लेंगे और उससे भी सवाल हम लोग बनाएंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या बचेगा, याद कीजिए, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो वो हम लोग सॉल्व करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज। सबसे पहले इधर है आपका पहला वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें से सवाल हमारा कैसे बनता है जरा ध्यान से समझिएगा। आपको ये आइडेंटिटीज याद तो है, लेकिन क्या केवल इसी को पुट करने से यहाँ पे डायरेक्टली आपका सवाल बन जाएगा? जवाब है नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगाना पड़ता है। देखिए ध्यान से। अच्छा, एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज को सॉल्व करने से पहले ना आप कम से कम 1 से लेकर हो सके तो आप 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। लेकिन कम से कम यदि आप 15 तक भी याद कर लेते हैं ना तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, आप कम से कम कितना कर लो याद? 20 तक आप काम कर लो स्क्वायर रूट, वो आपके क्लास 10 तक काम दे देगा। लेकिन क्लास 8 तक फिलहाल आपके लिए कितना याद होना चाहिए? 15 हो जाएगा, बहुत है आपके लिए। तो पहले आप उसको क्या करना, एक कॉपी में बगल में, मतलब कि वहीं पे जहां पे आप लिख रहे हैं उसी के बगल में पहले आप स्क्वायर रूट लिख लीजिए 1 से लेकर 15 तक का। ठीक है, इससे आपका सवाल जब आप बनाएंगे ना इसका इस्तेमाल होने वाला है बहुत ज्यादा, वो भी। चलिए आप एक काम कीजिए, इधर बगल में आप लिख लो स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 3 का, लिखते चलिए इसको क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल होगा आपके लिए आपके सवाल में। हो सकता है आप में से कुछ को 20 तक याद हो या फिर उससे ज्यादा भी याद हो या फिर 20 से कम तक आपको याद हो। तो जहां तक आपको याद है अच्छी बात है, कम से कम आप 20 तक याद जरूर कर लीजिएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 तक काम दे देता है। क्योंकि जब हम लोग यानी कि जब क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पे भी स्क्वायर रूट आपका काम आ जाता है। तो देखो मैथ में ना बेसिकली बहुत कुछ यदि आपको याद ना रहे ना तो 2 चीज आपको कंफर्म याद होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगा। पहला 1 से लेकर 20 तक टेबल और दूसरा 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट। सिंपल, इतना यदि आपको याद है तो आपका कैलकुलेशन क्लास 10 तक का बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप कम से कम याद कर लीजिए। लेकिन क्लास 8 तक 15 तक काफी है, लेकिन हो सके तो 20 तक कर लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 का क्या होगा 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 13 का 169, 14 का और 15 का 225। बस इतना यदि आपको याद है ना तो आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज, ये आपके लिए बेहद आसान होने वाला है, बहुत ज्यादा आसान। चलिए अब इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास सवाल दिया गया है इसको इस रूप में लाके दिखा देना है, यही हमारा मेन मकसद है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला में क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। फॉर्मूला में a स्क्वायर है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x को a, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमको, a स्क्वायर है और इसको आपने क्या मान लिया, a मान लिया, तो इसका आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे प्लस। ठीक है, देखो फॉर्मूला यानी कि हमको ना बेसिकली ये जो सवाल दिया गया है इसको इस पे क्या कर देना है,
पुट कर देना है, सजा के लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे लिख देना है इसको। तो यहाँ पे हमारा पहला है ए स्क्वायर, तो पहले वाले को ही हमने क्या मान लिया, ए मान के इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा ये, ठीक है। प्लस अब है बी स्क्वायर, अब यहीं पे आप रुक जाओ, बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर को करने के लिए आप इसमें वैल्यू कौन वाला लोगे, लास्ट वाला, याद रखना, ठीक है। समझो पहले ध्यान से, यहां पे था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे हमने एक्स को लिया और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो ए का वैल्यू वो कितना है, एक्स है, ठीक है। आगे अब है हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर, तो हमने क्या कहा, बी स्क्वायर किसको लेना है, आपको लास्ट वाले को लेना है, तो लास्ट वाला कितना है हमारा 16। तो अब बताइए 16 का वैल्यू हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या 16 को लेकर हम 16 के बदले 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब ही कितना होता है 16। देखा आपने इसका इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तो यहां पे ए के जगह पे हमारा x आ गया, b के जगह पे हमारा क्या आ गया 4 आ गया, उसके बाद क्या है प्लस 2 इंटू ए, तो a कितना आपने माना x, तो x लिखेंगे, इंटू b कितना था आपका 4, तो 4 लिखेंगे। संचित समझ में आया ये बात, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना है, यहाँ पे केवल a लेना है, इसीलिए हमने केवल a लिखा यानी कि x, और यहाँ पे भी केवल b आपको लेना। आयुष कोई दिक्कत इसमें, कौन सा ये वाला, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, ये आपका ऑटोमेटिक आ गया। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देखो, 4 2 8 इंटू एक्स 8x, यानी कि जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये बीच वाला आपको सॉल्व नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपका यहां पे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, अभी करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या देखा, हमको यहाँ पे जो सवाल दिया गया है उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ए स्क्वायर, तो पहले वाले को ही क्या मान लो, ए मान लो, तो पहला वाला हमारा क्या था एक्स, तो एक्स को हमने ए मान दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर हो गया हमारा। अगला क्या था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के लिए कौन सा वैल्यू लेना है, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कितना है 16, तो 16 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद है प्लस, प्लस हमने दे दिया, 2 हमने दे दिया, ए आपने कितना माना था एक्स को। अब यहाँ पे ना आपको डाउट होगा कि सर ए के जगह पे तो ए स्क्वायर है, नहीं, यहाँ पे ना ए स्क्वायर था, अब यहाँ पे केवल क्या है, केवल ए, तो यहाँ पे केवल आपको क्या लाना पड़ेगा एक्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास केवल बी है, तो केवल कितना लेना पड़ेगा 4, क्योंकि आपने बी के जगह पे किसको रखा था 4 को रखा था। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, चलिए अब, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आप और समझिए, इस जगह पे यानी कि इस फॉर्मेट में आपने इसको पुट तो कर दिया, लेकिन ये किसका वैल्यू है, a प्लस बी का स्क्वायर का वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू हमारा आया है ये किसका वैल्यू है, इसी का तो है ना। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि इसका वैल्यू यानी कि ये फॉर्मेट में हमने यदि यहाँ पे लिखा है तो ये पूरा का पूरा किसका स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आ रही है बात, दोबारा समझिए, इस फॉर्मेट में तो हमने इसको लिख दिया पहली बात, अब ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ये किसका वैल्यू है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो अब जरा देखो तो ध्यान से, यहाँ पे जो ए था वही तो यहाँ पे ए है, तो बताइए यहाँ पे ए के जगह पे आपने किसको लिखा था एक्स को, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा एक्स, फिर प्लस है इसमें प्लस दे देंगे, फिर बी है तो आपने यहाँ पे बी का वैल्यू कितना लिया था 4, तो 4 लिख देंगे। अब आप क्या करो इसका स्क्वायर कर दो, बस यही आपका आंसर है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप यदि इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 आ जाएगा। एक बार दोबारा बताएं या फिर हो जाएगा, एक बार दोबारा बता दें, चलो एक बार दोबारा बताते हैं, दोबारा एक बार समझिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रही है ना कोई बात नहीं है, जितना आप इसमें ज्यादा पूछेंगे सवाल बनाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। एक बार दोबारा समझिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये सवाल दिया गया है, इस सवाल को हमको इस वाले फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि ऐसे हमको यहाँ पे लिख देना है, जहां पे डाउट हो पूछना तुरंत। यहाँ पे हमारे पास ये सवाल दिया गया है, हमको इस वाले फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ए स्क्वायर, तो आप ना पहले वाले को ही क्या मान लो ए मान लो,
तो पहला वाला हमारा क्या है x, और यहाँ पे क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, तो इसका आप स्क्वायर करो। ओके, फिर प्लस था प्लस दे दो, फिर कहा इसमें क्यों 4 होगा भाई, हमने a को केवल x माना ना, केवल हमने a के जगह पे x रखा। अब यहाँ पे स्क्वायर कहा तो हमने a का स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब है यहाँ पे हमारे पास b, तो हमने क्या कहा b किसका वैल्यू लेना है, लास्ट वाले का। तो लास्ट में कितना हमारा 16, तो किसका स्क्वायर करने पे 16 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखो, तो यहाँ पे b स्क्वायर था, तो क्या हमारा b की जगह पे क्या आ गया 4 आ गया, और स्क्वायर कहा तो हमने स्क्वायर भी कर दिया, प्लस प्लस 2 इंटू a। अब बताइए यहाँ पे आपने a स्क्वायर किया था, हम लोग को यहाँ पे a स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए a, तो केवल क्या लिखना पड़ेगा आपको, केवल x, स्क्वायर वाला नहीं, तो केवल x इंटू b। तो यहाँ पे b स्क्वायर था, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, अब केवल b चाहिए, तो कितना 4। तो अब यहाँ पे आप समझो, अब दोबारा ये जो हमारा वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, a प्लस बी का। तो यहाँ पे भी जो आपने वैल्यू लिखा ये भी तो किसी का स्क्वायर का रहा होगा वैल्यू, तो किसका रहेगा, यहाँ पे क्या है वैल्यू में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए इस सवाल में आपने a किसको माना था, x को, तो x, फिर प्लस है प्लस, b आपने किसको माना था 4, तो 4, और स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्वायर कर दो, ये आपका आंसर है। इसका मतलब हो गया कि जब आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, ये वाला आ जाना चाहिए। आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको सॉल्व करो, आपके पास बिल्कुल ये ऊपर वाला आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। अब समझ में आया, चलिए अगला बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें रहा होगा ना, तो इसमें आपका डाउट दूर हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हमारा ये भी सवाल है, ये भी कह रहा है कि देखो ये आपके पास सवाल दिया गया है, इसको कौन से फॉर्मेट में लिखो, इस वाले फॉर्मेट में लिखो इसको। तो कैसे लिखेंगे, कह रहा है a स्क्वायर, तो x को ही आप क्या मान लो, a मान लो, तो x को हमने a माना, तो इसका क्या कह रहा है करना स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। फिर कह रहा है b स्क्वायर प्लस, और हमने क्या कहा b हमेशा कौन सा वैल्यू लेना है, सबसे लास्ट वाला, कितना है 25। तो पता है 25 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 5 का स्क्वायर। तो हम इसको आप वहां पे भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर कहता है प्लस प्लस, फिर कहता है 2 इंटू फिर a, हमको a स्क्वायर नहीं चाहिए, अब केवल a चाहिए, तो a कितना होगा हमारा x होगा, क्योंकि हमने a क्या माना था x माना था, तो x इंटू b कितना होगा केवल 5 हो गया बस। अब बताइए ये जो हमारा वैल्यू आया इसको हमने कौन से फॉर्मेट में लिखा, इस वाले फॉर्मेट में लिखा, लेकिन ये है किसका वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू है। इट मीन्स इसका भी तो कुछ स्क्वायर रहा होगा, करना तो पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे कहता है a, तो a आपने क्या माना था x, तो x, प्लस कहता है प्लस हमने दे दिया, कहता है b, इसमें आपने b क्या माना था 5, तो 5। तो अब इसका क्या कह रहा है करना है स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। यानी कि x प्लस 5 का स्क्वायर का आप करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर मान के इसको यदि आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस प्रकार से बन गया। अब ये वाला आप जरा देख लो ध्यान से, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा समझ जाना, आप क्या कह रहा है ए स्क्वायर, क्या कह रहा है ए स्क्वायर, और पहले बार में तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी ए है, तो ए को ही क्या मान लेंगे, ए हमने मान लिया, और कह रहा है स्क्वायर करो, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। यानी कि ये तो सेम टू सेम आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमको। आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस कहता है बी स्क्वायर, तो बी किसको लेना है लास्ट वाले को, तो 16 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab कहता है, तो 2 इंटू ए कितना आप लेंगे, ए तो ए ही वैल्यू लेंगे क्योंकि इसमें ए दिया हुआ था, ए इंटू बी कितना लेंगे आप 4, बस हो गया। अब बताइए किसका स्क्वायर होगा, हाँ a प्लस 4 का होल स्क्वायर, बस क्योंकि हमने a माना था a को ही और b हमने माना था 4 को, तो हमने a प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक करके भी आपको दिखा देते हैं कि सर एक्चुअली में वो वैल्यू हमारा घूम फिर के आता है कि नहीं। देखिए जरा ध्यान से, इसका करके दिखाते हैं, उसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इट मीन्स हम इसको क्या मान सकते हैं a और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका स्क्वायर करना पड़ेगा
एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4। इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 2 जा 8 इंटू एक्स कितना 8x। इसी को आप थोड़ा सा अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। क्या यही चीज आपका था सवाल में, देखो तो आ गया ना। इट मीन्स हमारा सवाल सही बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चलना है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें ना थोड़ा सा आपको सावधान होकर बस चलना पड़ेगा, आगे आपका बन जाएगा। अब a माइनस बी वाले में आ जाते हैं, ये भी हमारा सेम तरीके से बनेगा, बस यहां पे आपका प्लस होता था प्लस होता था प्लस होता था, अब क्या होगा उसमें माइनस होगा, क्योंकि हमको लाना किस फॉर्म में, a माइनस के फॉर्म में लाना, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे, उसी प्रकार से सबसे पहले हमको इस नंबर को किस फॉर्मेट में लाना है, इस वाले फॉर्मेट में लाना है। तो पहले कहता है कि a स्क्वायर करो, तो हम क्या कर देंगे, x को ही a मान लेंगे। तो हमने इसको a मान लिया, फिर कहता है स्क्वायर करो, हमने स्क्वायर कर दिया। फिर कहता है प्लस बी स्क्वायर, तो हमने प्लस किया, और b किसका वैल्यू लेना है, लास्ट वाला। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 को लाने के लिए किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने a को जगह पे माना x, b के जगह पे माना 10। उसके बाद कहता है माइनस माइनस 2 इंटू a कहता है, अब यहाँ पे a कितना लिखेंगे x, क्योंकि हमने x माना था, इंटू b कितना लिखेंगे 10। हो गया, चलिए अब आप जरा तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान हो जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कि a का वैल्यू तो लिखो आप, तो a का वैल्यू आप क्या माने थे x, तो x तो लिखाएगा, लेकिन अब क्या कहता है बीच में किसका साइन दे दो, माइनस का, तो माइनस दे दो। अब b कहता है, तो b कितना था आपका, कितना 10, तो x माइनस 10 का ये क्या हो गया स्क्वायर, बस यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? तो जो तरीका आपने इधर लगाया वही तरीका आपको इधर भी लगा के चलना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए ध्यान से। अब फिर से इसी नंबर को हमको किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। अब ये ना सवाल थोड़ा सा आपका यूनिक है, क्यों यूनिक है देखिए ध्यान से। ये कहता है ए स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखिए तो, इस पूरे को ए मान लेंगे, नहीं 4y को, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो, मतलब इसमें कुछ और यूनिक हो सकता है क्या इसमें? नहीं नहीं नहीं, देखो ये ए स्क्वायर कह रहा है, तो ये हमारा 4y है, तो क्या हम इसको 2y का होल स्क्वायर नहीं मान सकते हैं क्या? क्योंकि यदि आप इसको सॉल्व, यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यही आएगा ना, 2 इंटू 2 तो 4, y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। इट मीन्स हमारा यहाँ पे a का वैल्यू कितना हुआ 2y हुआ, और स्क्वायर कहने के लिए करा था तो हमने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इस प्रकार का क्या हर बार सवाल मिलता है? नहीं, ऐसा हर बार सवाल नहीं मिलता, वो कभी कभी मिल जाता है। जैसे इसमें कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्टली करना था, इन सारे में कुछ नहीं करना था, इस प्रकार का भी सवाल कभी कभार आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप देखिएगा क्या इसका स्क्वायर किया जा सकता है कि नहीं, हाँ यदि किया जा सकता है तो कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करता है 2y का होल स्क्वायर करता है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना हो गया, केवल 2y, केवल 2y। उसके बाद कहता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बताइए बी स्क्वायर हमको किसका वैल्यू लेना है, b का वैल्यू कौन सा लेना है, लास्ट वाला। तो 9 है तो किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर थोड़ा सा अच्छे से आगे, फिर माइनस कहता है 2 इंटू ए कहता है। अब a का वैल्यू कितना लेंगे 2y, केवल 2y इंटू b का वैल्यू कितना लेंगे 3, बस हो गया। अब आप बताइए इस फॉर्म में लाना अब हमको, तो a कहता है पहले, तो a कितना है आपका 2y, तो 2y लिखो। फिर कहता है -2, तो हमने माइनस दे दिया। फिर कहता है b लिखो, तो b कितना था आपका 3, तो 3, यानी कि 2y माइनस 3 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, अब यहाँ पे ना आपको p मिल गया, क्या कोई दिक्कत है? जिससे x था उसी प्रकार से आपको p मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराना नहीं है कि सर x था अब p मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। p को भी किसके जैसे ट्रीट करो, x के जैसा, बस बन जाएगा। तो पहले कहता है a स्क्वायर करो, इट मीन्स हम p को ही क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर हो गया। फिर कहता है प्लस b स्क्वायर, तो b किसका वैल्यू लेना है, लास्ट वाला। 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। फिर -2ab, तो -2 इंटू a कितना लिखेंगे हम p, केवल p
इंटू बी कितना लिखेंगे 5 हो गया। बताइए इस बार आप बताइए किसका स्क्वायर होगा ये पूरा, p प्लस 5 या p माइनस 5, p माइनस 5, p माइनस 5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि कहता है a, तो a हमने किसको माना था, a की जगह पे क्या रखा था हमने p, फिर कहता है माइनस तो हमने माइनस दिया, फिर कहता है b हमने माना था किसको, क्योंकि b की जगह पे हमने क्या रखा था 5, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा बस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देख लो आप जरा ध्यान से, ये स्क्वायर मिटा दे अब। चलिए स्क्वायर आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। और ये तो मेरे हिसाब से बहुतों को मालूम भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ रखा है पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, जरा इसको ध्यान से देखो, तो हमको क्या करना है, आप इसमें ये जो सवाल दिया गया है इसको किस फॉर्मेट में लाओ, इस वाले फॉर्मेट में लाओ, फिर बाद में हम इसको इस वाले फॉर्मेट में लाके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है चलिए देखिए ध्यान से, आपको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये वाला लाना है। अच्छा यहाँ पे आप क्या करते थे, इस पूरे सवाल में आपने इस वाले फॉर्मेट में लाया, फिर इस वाले फॉर्मेट में लाया, लेकिन इस बार आपको इस वाले फॉर्मेट में लाना है। क्यों, देखो ये सवाल ना दोनों तरीके से बन सकता है, यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको ये निकालना पड़ेगा, या फिर यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, आपको कैसे क्या लग रहा है, ये दिया गया है या ये दिया गया है, ये दिया गया है। चलिए जरा देखते हैं, हमको यहाँ पे करना है ए स्क्वायर, तो 49p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बनाने के लिए, बिल्कुल 7p का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या हो गया 7p, और कह रहा था स्क्वायर करो तो हमने स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत। अब इसी को आप सॉल्व करोगे तो क्या आपके पास 49p स्क्वायर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर माइनस है तो माइनस हमने दे दिया। 36 को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर लिखने के लिए 6 का स्क्वायर, वेरी गुड। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे a का वैल्यू है 7p और b का वैल्यू है 6। अब जरा बताओ ये आपका a स्क्वायर, इसको आप क्या मान लो a और इसको b, तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको दिख गया। अब जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स अब हमारा क्या लिखा है, जरा देखिए ध्यान से, a प्लस बी यानी कि 7p प्लस 6। पहली बार तो ये होगा हमारा, क्योंकि ये आपका a था और ये आपका b था, तो पहले a प्लस बी कह रहा तो हमने a प्लस बी कर दिया, फिर इंटू a माइनस बी यानी कि 7p माइनस 6, यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब हो गया कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वैल्यू आपका मिल जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार इस वाले सवाल को भी देखिए, ऐसे ही करना है आपको, इसको किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है। पहले देखिए जरा ध्यान से, इसको हम ए स्क्वायर बना सकते हैं कैसे, 7x का स्क्वायर कर सकते हैं, 7x का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 7x का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 49x स्क्वायर मिल जाएगा। संचित समझ में आ रहा है ये, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये हमारा यहाँ पे a का वैल्यू केवल कितना हुआ, केवल 7x, फिर माइनस कह रहा है तो माइनस। अब हमको निकालना है क्या b स्क्वायर, तो हम 16y स्क्वायर को b स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल 4y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको ट्रीट करो a और इसको आप करो b, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका a है ये आपका b है। इट मीन्स 7x प्लस 4y इंटू 7x माइनस 4y, ये आपका आंसर होगा। ठीक है उसी प्रकार से ये वाला है, चलिए ये वाला हम नहीं बताएंगे, ये वाला आप बताएंगे, ये बड़ा सिंपल भी है। बताइए इसको हम ए स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप इसके लिए, हाँ 2p का होल स्क्वायर, ऐसे बोलना है 2p का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसको सॉल्व करो आपके पास 4p स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 जा 4 और p स्क्वायर 4p स्क्वायर होगी। फिर माइनस माइनस, इसका क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर बनाने के लिए 3q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये हमारा किसके जैसा काम कर रहा है, a के जैसा, और ये आपका b के जैसा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स 2p प्लस 3q
इंटू 2p माइनस 3q। कोई दिक्कत इसमें? तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे ना 2-3 बातें आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले जब भी सवाल आपका a प्लस, यानी कि देखो आपको ना पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्मूला में कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। यदि सारा वैल्यू आपका किस में दिया गया है, प्लस में, इट मीन्स ये किसका लगाना है, a प्लस बी का लगाना है। और यदि इसमें से एक वैल्यू बीच वाला किस में दिया गया है, माइनस में दिया गया है, तो समझ जाएगा ये आपको a माइनस बी का लगाना है। और इसमें यदि कुछ ऐसा ही दिया है, केवल 2 ही टर्म दिया है, तो समझ जाइएगा कि इसमें आपको ये वाला वैल्यू इस फॉर्मेट में पहले लाना है। और लाने के बाद आपको यदि a और b का वैल्यू पता चल गया तो आप इससे क्या कर दो, पुट कर दो इस वैल्यू पे, बात खत्म। और दूसरा बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो इस वाले में और इस वाले में आपका जो b का वैल्यू होगा वो किसका, कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला होगा। तो यहाँ पे हमारा b का वैल्यू ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये था हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीनों का तीनों आइडेंटिटी खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे अपना आइडेंटिटी नंबर 4, जो हमारा एक बचा रहा है वो भी सॉल्व कर लेंगे। और हमारे पास कुछ डिवीजन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।